हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 4 यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने अपनी अर्लियर जो है इसी ब्लॉक के 2 यूनिट्स के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम क्या होता है, क्या उसमें सर्विसेज हमारे को मिलती हैं और किस टाइप से कॉम्प्रिहेंसिव और हमने स्पेसिफिक इन सब के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में करेंगे कि स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम जो है उसके टास्क क्या होते हैं और डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं हमारी, जो एलिमेंट्री के टाइम पे क्या होता है और हायर और सीनियर सेकेंडरी के टाइम पे क्या किस टाइप से एजुकेशन में उसकी हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन आवर कंट्री जनरली गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम आर ऑफ रिमेडियल नेचर। ज़्यादातर हम क्या कहते हैं जो हमारी कंट्री में कि जो ये रिमेडियल नेचर होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम, उसके बाद हम क्या करते हैं किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम डू नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट स्कूल एज ऑफ नाउ, क्योंकि आजकल क्या है कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें हमने किया था काफ़ी सारी, हमने सारी काउंसलिंग की जो हमने बात की थी, सब गाइडेंस सर्विसेज की बात की थी, जिसमें हमने हर एज हमने काउंसलिंग को भी लिया था, हमने इसके अलावा उसके अंदर ओरिएंटेशन सर्विसेज को भी लिया था, कैरियर के लिए भी लिया था, बहुत सब जितनी भी थी सब हमने जो है 8-10 पॉइंट के अंदर हमने पूरा उसको कवर अप किया था। इसमें अब क्या है कि सीकिंग गाइडेंस इज यूनिवर्सल नीड एंड देयरफॉर इट शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो गाइडेंस है हमारे को हर तरह से, हमारी पर्सनल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिसको हम बोलते कैरियर के लिए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से जो हमारी जो डेवलपमेंट होगी आज की डेट में जो है ये इस टाइप के हर स्टूडेंट को जो है ये मिलनी चाहिए इन द जिसमें हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या कहा है कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेज के जो एजुकेशन के डिफरेंट टास्क क्या होते हैं, डेवलपमेंटल टास्क। इसमें क्या है कि एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल हैज सर्टेन पर्सनल डेवलपमेंट गोल और टास्क। स्टूडेंट्स हैव टू मेक सक्सेसफुल एडजस्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू पर्सनल नीड्स एंड सोसाइटल डिमांड वेरियस लाइफ। हमें जो लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, हमने जो आपने लाइफ स्पेन साइकोलॉजी में काफ़ी डिटेल में की थी, उसमें क्या है कि हर स्टूडेंट को सक्सेसफुल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी नीड्स के साथ और जो हमारी सोसाइटी की डिमांड्स हैं। मान लो हमारी जो नीड क्या है, हमारी जो हर स्टेज की अपनी डिफरेंट नीड्स होती हैं, हम क्या चाहते हैं, और सोसाइटी की भी डिमांड होती है, हमारे से पेरेंट्स की डिमांड होती है, सोसाइटी की होती है कि वो सब चाहते हैं कि हाँ आज जैसे अगर हम गर्ल्स हैं तो हम आगे जब ग्रो अप होंगे तो हम ये बने, ठीक है। बॉयज़ हैं तो उनके लिए अलग होती है। तो कहने का मतलब है कि सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं हर स्टेजेस के हिसाब से वो अलग अलग होती है। द स्कूल शुड कंट्रीब्यूट टू अकॉम्प्लिश, जो हमारी जो नीड्स हैं हमारे को उसको अकॉम्प्लिश करने में क्या करता है, स्कूल जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट गाइडेंस एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक डेवलपमेंट। इसलिए जो गाइडेंस प्रोग्राम बनता है, काउंसलिंग प्रोग्राम जो बनता है, वो हर जो है हमारी जो डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें हमारी जो डेवलपमेंट कैसी होती है हर लाइफ स्टेज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर इंडिविजुअल को एक डिफरेंट जो है हमने पढ़ा कि जो स्टेजेस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। हर स्टेज की, हर एक इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट होती है उस स्टेजेस में से होकर निकलती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इसमें क्या है, स्कूल जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है वो बहुत छोटा होता है, वो फिर चाइल्डहुड में, अगर जैसे प्ले स्कूल है अर्ली की हम बात करते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड की हम बात करते हैं, फिर हम एडोलेसेंस की, टीनेज की बात करते हैं, एडोलेसेंस की बात करते हैं। इस टाइप से क्या है कि उसमें जो है मेन रोल क्या होता है, स्कूल्स का होता है। तो उसमें क्या होता है, दिस कंट्रीब्यूट्स हिज और हर हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट और ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ हिज और हर सक्सेसफुल एंड हैप्पीनेस। उसी के हिसाब से जब हमें डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होती है तो उसमें क्या होता है, हमारी जो लाइफ में हम सक्सेसफुल होते हैं, हम जो है अपने हैप्पीनेस को अटेन कर पाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि वी नो दैट ए डेवलपमेंट टास्क इज ए स्किल that an individual must learn at a particular time in his her own life. She is to function adequately as an individual and उसमें इन्होंने क्या कहा है कि हर डेवलपमेंट, हम जानते हैं कि हर डेवलपमेंट टास्क में क्या होता है, वो एक स्किल होती है जो कि हर इंडिविजुअल को वो लर्न करनी होती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने खुद के लिए भी और अपनी सोसाइटी के एक अच्छा मेंबर बन सके, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इन्होंने अब क्या कहा है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात की है। जैसे इस टेबल में आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये बात कर रहे हैं एलिमेंट्री और मिडल, इन दोनों की एलिमेंट्री और मिडल को इन्होंने एक में लिया है। सेकेंडरी यानी 10th क्लास जो होती है, देन है सीनियर सेकेंडरी।
अब इन्होंने क्या कहा है कि इसमें फोकस पे, अगर एलिमेंट्री की हम बात करते हैं तो फोकस किस में होता है, डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव, यानी हम आगे बच्चे आगे बढ़ते बहुत स्पीड पे हमारी जो है डेवलपमेंट होती है उस पर, और हम किसी बीमारी से या किसी गलत आदत में हम ना पड़े उसके लिए, ये इसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है ये। और सेकेंडरी के बेस अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव, यानी हम क्या है कि अगर किसी चीज़ में हमें उस चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है, किसी गलत चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। सीनियर सेकेंडरी में क्या, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं या कोई और जो है, क्योंकि एडोलेसेंस की हम बात कर रहे हैं, एडोलेसेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उसमें फंस गए हैं तो उसको रिमेडी कैसे उसको दूर किया जाएगा। देन ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं। एलिमेंट्री में क्या, सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करना, कैरियर के बारे में अवेयरनेस कराना। इसमें क्या, सेकेंडरी लेवल पे जब हम बात करते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और कैरियर दोनों के बारे में उनको अवेयर कराना। इसमें क्या, सीनियर सेकेंडरी में कि ये सब तो हो गया, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ आइडेंटिटी को कि हम क्या हैं, अपनी वर्थ के बारे में पहचानना, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, एंड कैरियर, अगेन जो है कैरियर के बारे में कि हम क्या करें जिससे हमारे को जो है अपना अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स को देखते हुए हम किस कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं। देन बात करते हैं आउटकम्स की। आउटकम में क्या, अगर हम एलिमेंट्री और मिडिल लेवल पे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंसीज, बिगिनिंग कॉम्पिटेंसी, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ को उसके अंदर इंडल्ज करना। उसमें क्या है, सेकेंडरी लेवल की हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई पर्सनल कैरियर कंसर्न एंड गोल्स, अपने खुद के पर्सनल कैरियर के जो कंसर्न के हैं, चाहे हम उनको फील्ड ट्रिप से कराएं, चाहे उनको आजकल हेल्थ मेला चल रहा है, बहुत सब चीज़ें हैं जो हम कैरियर के जो है उनको डिफरेंट जो है एजुकेशनल ट्रिप्स के ऊपर उनको लेकर जाएं। सेल्फ एंड कैरियर, इसमें क्या, सेल्फ एंड कैरियर रिलेटेड डिसीजन, अपने खुद के और जो कैरियर के हमें क्या कैसे आगे करना है उनके बारे में आउटकम में उनका आता है, जहाँ पे हम सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं। तो अबाउट डिस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट मैच्योरेशनल एंड सोसाइटल डिमांड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट, हर स्टेज की अपनी डिफरेंट क्या होते हैं, लाइफ स्टेजेस की डिफरेंट डिमांड्स होती है। सोसाइटी हमसे हर स्टेज में कुछ कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हम जो हम आगे बढ़ते हैं, हमारी सोसाइटी भी चाहते हैं कि जैसे अब हम एडल्टहुड में आए हैं तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, अगर हम एडोलेसेंस में हैं तो हम ऐसे बिहेव करेंगे। तो उस टाइप से उन्होंने कहा है कि देयरफॉर द नेचर ऑफ गाइडेंस एक्टिविटीज़ वुड डिफर अकॉर्डिंग टू दी स्टेज, जिस स्टेज में हम लोग होते हैं उसी के हिसाब से जो होती है हमारी जो गाइडेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसी के हिसाब से प्लान जो है होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू भटनागर एंड गुप्ता, द अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन बीइंग फॉर्मेटिव, क्योंकि शुरू में जब जाते हैं फॉर्मल एजुकेशन होती है, एम्स एट डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स कोप विद द अर्ली स्टेज डेवलपमेंटल टास्क। सबसे पहले जो हमारी अर्ली स्टेज की जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं, हम उनको अकॉम्प्लिश करने में हम कैसे उसको के साथ एडजस्ट कर सकें, उनका जो हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है हम कैसे उसको कॉप अप कर सकें, इन सब का काम क्या होता है अर्ली स्टेज में होता है। तो दिस टास्क हेल्प इन हैंडलिंग द डेवलपमेंटल टास्क लेटर। अगर हम शुरू में अपने अर्ली स्टेज में अच्छे से उस चीज़ को अचीव कर जाएंगे, उस स्टेज को पार कर जाएंगे, जैसे हमने सिगमंड फ्राइड की भी थ्योरी में आपको याद होगा, हमने काफ़ी डिटेल में डेवलपमेंटल स्टेजेस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर स्टेज को अगर हम अच्छे से हम सक्सेसफुली उसको पार कर लेते हैं तो हम सेकंड स्टेज में अच्छे से उसमें हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस टाइप का जो है एफर्ट्स एट रिजॉल्विंग दी आइडेंटिटी क्राइसिस वुड हेल्प द स्टूडेंट्स मेकिंग एडजस्टमेंट एंड कोप विद वेरियस पर्सनल एंड कैरियर कंसर्न। इन्होंने ये जो बात की है, ये इन्होंने बात की सेकेंडरी लेवल जब एडोलेसेंस होती है उसमें क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें स्टूडेंट की हेल्प करना, जैसे हमने यहाँ पे रिमेडियल की बात की थी, यहाँ पे हमने रिमेडियल की बात की थी, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस है तो उसके लिए उसके एडजस्टमेंट में हेल्प करना, ताकि जो है अपनी लाइफ में वो कैरियर को लेके पर्सनल इश्यूज उसके उसको वो कॉप अप कर सके, उनके साथ वो आगे बढ़ सके, उस चीज़ के साथ उसको उनका एडजस्ट कर सके उस हिसाब से। तो ये हमारा क्या आता है इसके अंदर सारा जो है कैसे कैसे जो है गाइडेंस होती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन पे। अब हम बात करेंगे कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। कॉम्पोनेंट्स में क्या होता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम किस किस चीज़ को कवर करता है। फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल प्लानिंग। सबसे पहले इंडिविजुअल की जो प्लान कैसे करना, असिस्ट द स्टूडेंट्स टू प्लान, मॉनिटर एंड मैनेज देयर ओन पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, सोशल, कैरियर, हर तरीके से स्टूडेंट को सेल्फ अप्राइजल में हेल्प करना, कैसे उसको काम करना है, क्या दुनिया में क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है। कहने का मतलब क्या है कि हर तरीके से इंडिविजुअल प्लानिंग करवाना, अपने खुद के बारे में इंडिविजुअल को तैयार कराना।
फिर स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग करिकुलम, इसके बारे में करना कि हमें क्या पढ़ाना है। किस दिस रेफर्स टू ए करिकुलम डिज़ाइन टू सर्व ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रेड लेवल और ग्रुप। हर ग्रेड के हिसाब से कैसा करिकुलम होगा उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करना। एंड द मेन पर्पज ऑफ दिस करिकुलम इज टू प्रोवाइड नॉलेज एंड लाइफ स्किल्स टू स्टूडेंट, कि नॉलेज और हमें कैसे नॉलेज तो प्रोवाइड करानी है, इसलिए लाइफ स्किल भी है कि हमें सोसाइटी में रहना है, कैसे हमारे को जीने के लिए अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है, उन सब के बारे में। और इसके अलावा करिकुलम में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सेल्फ नॉलेज, कैरियर एक्सप्लोरेशन, कैरियर डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या कहा, मेजर एरियाज कौन से कवर किए इसमें, लर्निंग टू लिव, हमें रहना है तो अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग दिस सेल्फ, खुद को अप्रिशिएट करना, फैमिली मेम्बर्स को करना, है ना, हमारे होम में, फैमिली में, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सबके साथ उस ढंग से डील करना है, मेकिंग डिसीजन, तभी हम अच्छे तरीके से हम जीना सीख पाएंगे। फिर लर्निंग टू लर्न, हमें लर्न भी करना है, कैसे अपने खुद का डिसीजन लेना, सेटिंग, अपने खुद के गोल्स जो हैं वो डिसाइड करना, अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली में, बाहर सब लोगों के कम्युनिटी में, अपने पीयर ग्रुप के साथ हम कैसे बातचीत करते हैं, हमें ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमें सीखनी पड़ती हैं। देन लर्निंग टू वर्क, हमें किस ढंग से काम करना है, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर, उनका रिलेशनशिप एंड वर्क, अपने कैरियर्स को एक्सप्लोर करना, हाउ टू यूज़ लेजर टाइम, जब हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, लेजर टाइम है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क, लर्निंग टू वर्क टुगेदर, लर्निंग हाउ द कम्युनिटी रिलेट्स टू वर्क, ये सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग करिकुलम में इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा करिकुलम इज डिलीवर थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो हम करिकुलम की हम बात कर रहे हैं ये किस टाइप से डिलीवर होगा। फर्स्ट क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी, जो क्लासरूम में जो एक्टिविटी होंगी या तो उनके साथ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग करिकुलम शुड बी टॉट इन द रेगुलर क्लासरूम, जो नॉर्मल जो क्लासेस चलती हैं उनके साथ। सेकेंड कौन सा, ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ग्रुप में भी चाहे हम, जिसमें हमने क्या क्या कहा है, कैरियर टॉक्स हो गई, कैरियर एग्जीबिशन फेयर्स हो गए, विजिट टू वर्क प्लेसेस हो गया, रोल प्लेस हो गए, ऑडियो वीडियो शोज हो गए, क्लास की टॉक्स हो गई। तो कहने का मतलब कि इन सब में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनके थ्रू हम जो करिकुलम को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। फिर क्या है, पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना, उनमें सेमिनार है, मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, इनके थ्रू पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हम जो है उनको करिकुलम के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। फिर है रेस्पॉन्सिव सर्विसेज, जहाँ जिसको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, जिसको जहाँ ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो कहने, ये जो रेस्पॉन्सिव सर्विसेज क्या होती हैं, ये इनको हम प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल दोनों तरीके से लेते हैं, कि जिसमें क्या होता है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए क्विक एक्शन लेना, उनको रिमेडियल मेजर दिखाना। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जेंडर आइडेंटिटी का किसी को बच्चों की ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनको पता चलती है सब चीज़ें, तो उसके लिए उनको हेल्प करना, ये क्या होता है रेस्पॉन्सिव। उसमें क्या होता है, सब चीज़ें आती हैं, इसमें टीचर्स भी आते हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर सबका उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्सिव सर्विसेज टू फैसिलिटेट हेल्दी पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल एंड कैरियर डेवलपमेंट। इसके लिए में ये क्या होता है, प्रिवेंटिव, डेवलपमेंटल एंड रिमेडियल। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए उनको तैयार करना, और अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रिमेडियल करना, कि कैसे उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। देन काउंसलिंग सर्विसेज तो सभी में आजकल बहुत मैंडेटरी हो गया स्कूलों के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि रिलेशनशिप लीडिंग टू पर्सनल डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इन्होंने क्या है कि मेन पर्पस ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, दिस इज डन थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें खुद की अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ नॉलेज को दिया जाता है, एंड नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, जो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसकी नॉलेज इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन सब आपस में कहने का मतलब ये है कि हमें काउंसलिंग कैसे होती है कि हमें खुद की नॉलेज होनी चाहिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके बारे में हम कहाँ रहते हैं उसकी भी हमारे को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, वर्बल इंटरेक्शन होती है काउंसलर के बीच में एंड क्लाइंट के बीच में। तो बेसिकली क्या होता है, सर्विस ऑफर्स क्लाइंट्स एंड चांस टू मेक डिसीजंस एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो काउंसलिंग सर्विस क्या होती है, रिकॉग्नाइज द यूनिकनेस, डिग्निटी, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि अगर हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, सिर्फ उसमें सब चीज़ें नहीं हो सकती, काउंसलिंग सर्विस जो होते हैं स्कूल में अलग से प्रोवाइड
करनी पड़ती है, तभी जो है हम रिमेडी की बात करते हैं। हम किसी को कोई उस प्रॉब्लम में, सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं होती, हमारे को हर तरीके से जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग से जो है एक होना चाहिए, जिसके अंदर जो ट्रेंड है वो स्किल्ड लोग जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। देन बात करते हैं रेफरल। रेफरल में क्या होता है, जिसमें रेफरल सर्विस, जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें अगर लगता है कि स्कूल में जो अवेलेबल है वो उतना ट्रेंड नहीं है, उस चीज़ का फील्ड में नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को डील करने में, तो ट्रेंड एंड स्किल प्रोफेशनल जो होते हैं, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, उनको हम रेफ़र कर सकते हैं उनके लिए अपने स्टूडेंट्स को, विच इंक्लूड सोशल वर्कर्स, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट की हेल्प कई बार लेनी पड़ जाती है, साइकोलॉजिस्ट है, प्रीस्ट है, पुलिस एंड अदर्स। ये क्या होता है हमारा रेफरल सर्विसेज। देन बात करते हैं कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में क्या होता है कि हम जिन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं उनके कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उनके लिए, क्योंकि हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं आर नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, वर्किंग विद नंबर ऑफ पीपल हु विश टू कंट्रीब्यूट टू द इन द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से मिल सकती है, कंसल्टेशन विद टीचर्स इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग टीचर अवेयरनेस ऑफ इश्यूज, कि जो बच्चों के बारे में हम जिस बच्चे को के लिए हम मान लो हमें रेफरल की ज़रूरत है या उसको अलग से थोड़ी केयर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टीचर्स से हेल्प लेते हैं, ताकि हर टीचर को अपने बच्चों के बारे में पता होता है। तो सच कंसल्टेशन में ऑल्सो डिमांड रेफरल। ठीक है, इसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ टीचर्स की बात नहीं, पेरेंट्स भी इसमें हो सकते हैं। मेनली क्या ये सर्विस क्या होती है, जिसमें हम लोगों के बच्चों के बारे में हम लोगों से, उनके जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे हेल्प ली जाती है। फिर अप्राइजल। अप्राइजल में क्या होता है कि खुद को समझने की, हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हम सही हैं, और अपने खुद को इवेल्युएट करने की जरूरत होती है इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बेटर एंड प्रोवाइड एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट दी लर्नर टू द कॉन, हम ताकि हम डिसीजन ले सकें अपने खुद के बारे में, अपने खुद को इवेल्युएट करना, दैट इज कॉल्ड द अप्राइजल। फिर प्लेसमेंट एंड फॉलोअप, कहाँ हमारे को जरूरत है कैरियर गोल्स की, बाय असिस्टिंग दैम विद सब्जेक्ट सिलेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट हम लें, कहाँ पे हमारी प्लेसमेंट हो सकती है, इन सब की नॉलेज जो है ये दिस सर्विस ऑफर्स द काउंसलर गाइडेंस टीचर एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट एनालाइज and variety of personal, psychological, social data about the student using testing and non-testing techniques. फिर हम बात करते हैं रिसर्च एंड इवेल्यूएशन। रिसर्च एंड इवेल्यूएशन आर डिज़ाइन टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस, कि जो हमने गाइडेंस प्रोग्राम बनाया है वो कितना इफेक्टिव है, उसको देखना। इट इज़ थ्रू एक्टिव रिसर्च दैट काउंसलर और गाइडेंस टीचर्स कैन अपग्रेड, कि कैसे जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो कितना इफेक्टिव है, उसको इवेल्यूएट हम करें जिस पर्पज़ के लिए बनाया है, कि वेदर इट फुलफिल्स और नॉट, जो उसकी नीड्स हैं, वो जो क्लाइंट की जो नीड्स हैं ये एड्रेस भी कर रहा है उनको या नहीं कर रहा है। देन बात करते हैं सिस्टम सपोर्ट। सिस्टम सपोर्ट में क्या होता है, सिस्टम का क्या सपोर्ट है, सिस्टम क्या है, जो टीचर्स हैं, जो उसके अंदर स्टाफ सारा इन्वॉल्व है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन सब का सपोर्ट की जैसे रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़, फाइनेंस क्या है, पॉलिसी सपोर्ट, ये सब का जो है अबाउट सपोर्ट इज एसेंशियल एंड शुड बी कंसीडर बाय डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम टू इंश्योर इज प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा सारा का सारा हमने जो पढ़ा है अभी, कि हमने गाइडेंस प्रोग्राम जो है उससे कंपोनेंट्स पढ़े, कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम है वो किन किन कंपोनेंट्स को कवर करना चाहिए। फिर गाइडेंस कैलेंडर क्या होता है, गाइडेंस कैलेंडर का मतलब क्या होता है, जिसमें पूरा जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, कि हम इस दिन काउंसलिंग करेंगे, ये हमारा डे रहेगा, कैसे करनी, क्लास में करने की क्या मीडियम क्या रहेगा, किस के थ्रू की जाएगी, सारे रिसोर्सेज के बारे में। तो ये सब चीज़ें क्या है, गाइडेंस कैलेंडर इज गवर्न्ड बाय द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेंट टू कॉम्प्लीमेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स प्लानर्स टू मैनेज गाइडेंस एक्टिविटीज़ efficiently taking into account the time, हमें किस समय करना, टाइम ऑफ द ईयर मोर सुटेबल फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लास टॉक हो गई, कैरियर टॉक्स हो गई, टूर हो गए, कैरियर एग्जीबिशन हो गई, फेयर्स हो गए, टैलेंट शोज हो गए, सेमिनार, ड्रामा, इन सब के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ में भी प्लान वीकली भी कर सकते हैं, फोर्टनाइटली, यानी फोर्टनाइटली क्या होता है 15 दिन में एक बार, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, एक ट्रेनिंग कैलेंडर कई बार 3 नंबर वाले में आ जाता है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और बहुत सिंपल भी है ये, कि हमें जब हमें ट्रेनिंग कैलेंडर होता है तभी उसी के हिसाब से हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कब हमने कैसे
क्या करना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम एट एलिमेंट्री स्टेज। अगर हम एलिमेंट्री स्टेज की बात करते हैं, जिसमें हमने क्या की थी, अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड की बात की थी, उसमें क्या काम होता है, जैसे बच्चा जब स्कूल से घर से स्कूल जाता है, तो उस स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, 5 से 13 साल का बच्चा लेते हैं, जिसमें क्या होता है गाइडेंस, इसमें क्या होता है, program at this stage helps students to acquire the developmental tasks successfully, and it is important to identify student academic, पर्सनल, सोशल नीड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। बच्चा छोटा होता है, वो जब स्कूल में एंटर करता है तो उन सब चीज़ों में उसको कैसे कैसे उन सब चीज़ों को उसकी हेल्प करनी है, एकेडमिकली भी, कैरियर में भी और पर्सनल सोशल में भी। तो इसमें क्या उनको से टास्क होते हैं, जैसे इन्होंने क्या कहा है कि अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड में कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम, जो जैसे बच्चे गेम खेलते हैं छोटे बच्चे, तो उसके थ्रू कैसे उनकी जो फिजिकल स्किल्स है उनको लर्न करवाना है। बिल्डिंग होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एज ग्रोइंग, कि उसमें सब चीज़ों के बारे में उसका हर चीज़ के लिए उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, क्योंकि वह बहुत छोटा बच्चा है अभी, बहुत 5 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, तो अपने खुद के बारे में भी वो बढ़ रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, उन सब चीज़ों में उसको बिल्ड करवाना है उसके, क्योंकि प्ले स्कूल जिसकी हम बात करते हैं, या बहुत छोटा बच्चा जो स्कूल में आता है, फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट, कैसे अपने साथ के जो बच्चे होंगे, बाकी क्लासमेट्स होंगे या पीयर जो भी होंगे, उनके साथ उनको कैसे उनके साथ बात करनी है, कैसे उनके साथ जो है एडजस्टमेंट करनी है। लर्निंग एंड अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन फेमिनिन सोशल रोल, मेल और फीमेल के साथ उनका कैसा सोशल रोल रहेगा, उसको लर्न करवाना है। डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ों में उनकी हेल्प करनी है। डेवलपिंग कंसेप्ट फॉर एवरी डेली, अपनी लाइफ को डेली जो हम जीते हैं उस लाइफ में उनको डेवलप करना, उनके कंसेप्ट को क्लियर करना। डेवलपिंग कॉन्शियस मॉरलिटी एंड वैल्यू, इन सब चीज़ों के बारे में उनमें डेवलपमेंट करना। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, अपनी खुद डिसीजन लेना खुद के बारे में, ताकि वो उनकी जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो और पर्सनल खुद के अंदर इंडिपेंडेंस रहे, खुद अपने आप को पहचाने वो। ये क्योंकि हम 5 से 13 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जब स्टार्टिंग में इन्होंने कहा 5 से 13 साल। तो अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, तो इस टाइप से अभी इन्होंने कहा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी चीज़ कही है कि ये भी हमें देखना है कि जो इस स्टेज के अंदर जब हम एलिमेंट्री स्कूल की बात करते हैं, हैव नॉट बाय नाउ डेवलप्ड एनी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, द स्टिल एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूस ग्रोथ, उनके अभी स्टिल, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, आगे बहुत उनकी ग्रोथ जो है वो शुरू में हमने जो लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में पढ़ा, काफ़ी स्पीड पे ग्रोथ होती है, तो उन्हें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट है, चेंज है, तो उन्होंने क्या करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ही और शी इज़ कंटिन्यूसली इंटीग्रेटिंग, अभी उसके अंदर वो एक्सपीरियंस वो अभी सीख रहा है बच्चा, एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है, उनको इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। ही है, उसके अलावा क्या है कि अब टू वर्बलाइज, उसमें क्या है कि अभी उस प्रोसेस में है वो, उसकी लिमिटेड एबिलिटी है, उसके अंदर लिमिटेड एबिलिटी है टू वर्बलाइज एंड टू रीज़न एज रीजनिंग पावर्स, उतना उसमें रीजनिंग तर्क देने की शक्ति नहीं है, नहीं उतना वो उसके बोलने में इतने समझने की शक्ति है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है जब हम गाइडेंस प्रोग्राम बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए। एंड ही इज़ और एबिलिटी to concentrate over long periods of time is limited. The child enthusiasm and interest, छोटा बच्चा जो होता है बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। Their decision and goals serve immediate purposes as they have difficulty in visualizing, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते, लॉन्ग रेंज प्लान नहीं बना सकते, तो उसके हिसाब से उनका इमीडिएट जो होगा पर्पस उसके ऊपर हमें करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना कि लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करनी है। ओपन डिस्प्ले ऑफ द फीलिंग इन नोटिस है, कि जो उनकी फीलिंग्स क्या है वो क्या जो डिस्प्ले कर रहे हैं उसको भी नोटिस करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसमें एलिमेंट्री में, एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटी फॉर एकेडमिक डेवलपमेंट, देन बात करेंगे कैरियर डेवलपमेंट की, फिर करेंगे पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। ये हमारे 3 पॉइंट है जिसको हमने एलिमेंट्री स्टेज पे हमने बात करनी है। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव्स फॉर एकेडमिक डेवलपमेंट में, सबसे पहले क्या हम एकेडमिकली की बात करेंगे। फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स एडजस्ट इन द स्कूल, बच्चों की हेल्प करना ताकि जब बच्चा सुबह स्कूल आता है, अपने 5 साल का बच्चा अपने घर से स्कूल आता है, बहुत ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच होता है, सभी के साथ होता है, कई बहुत रेयर केसेस में बच्चे जो है एंजॉय कर पाते हैं स्टार्टिंग में, अदरवाइज हर बच्चा जब स्कूल में जाता है रोता है वो, क्योंकि अपने पेरेंट्स को वो मिस करता है। तो उसमें क्या है उसकी हेल्प करनी है,
smooth transition from home to school and understand the relationship between performance in classroom and success in the school। सबके बारे में उसको बताना, उसकी हेल्प करनी है। इसमें एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग फॉर पेरेंट्स के साथ मीटिंग की जाएंगी, स्कूल के रूल बताए जाएंगे, प्रोग्राम पॉलिसीज़ होंगी। फिर ओरिएंटिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग बुकलेट है, हैंड आउट है, उनके ब्रोशर्स है, उनको पेरेंट्स को भी बताया जाएगा, उनके बारे में बच्चों को भी बताया जाएगा। इसके अलावा स्कूल विजिट ऑफ पेरेंट्स अलॉन्ग विद चिल्ड्रन, जो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे तो उनके साथ विजिट को करें, जैसे हम पीटीएम वगैरह की बात करते हैं। शोइंग डिस्प्लेज एग्जिबिट्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क, उनको दिखाना, जो बच्चे जो काम करते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, कई कुछ ड्राइंग बनाते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है ताकि ये बच्चों को लगे, पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ उनके बच्चों को या बच्चों को भी लगे कि उनके अंदर एक सेल्फ उसकी वर्थ की लाने के लिए, सेल्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, उसके अंदर हमें ये सब चीज़ें पैदा करनी है, उसको अंदर बिल्ड करनी है, उसको डेवलप करनी है। तो शोइंग फिल्म्स है और स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना, कोई प्रोग्राम बताने उनको स्कूल के बारे में। फिर अरेंजिंग ओरिएंटेशन टास्क, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ओरिएंटेशन टास्क है, उनको करना, स्कूल के प्रोग्राम्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में। मेकिंग स्मॉल प्ले ग्रुप्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, छोटे छोटे ग्रुप बनाना ताकि स्कूल में बच्चे आपस में जो अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट प्रॉपर तरीके से कर सके। मेकिंग चिल्ड्रन टॉक अबाउट द रोल मॉडल के बारे में बताना, फेवरेट पर्सन उनके कौन है, उनके बारे में उनसे वो सब चीज़ें करवाना, ठीक है। हॉबीज़ के बारे में बात करना, पेट्स के बारे में बात करना। फिर पपेट थिएटर है, सॉन्ग्स है, टू ओरिएंट द चिल्ड्रन अबाउट स्कूल एक्टिविटी, उनके बारे में स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में बताना, यूजिंग पपेट के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, कहीं ताकि बच्चों को सब चीज़ें उन्हें हमें उस ढंग से इनकलकेट करनी है, शुरू में उनको बताना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सीख जाते हैं कि उनका काफ़ी उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं। तो ये अभी हम करें एकेडमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है डेवलपिंग बेसिक एकेडमिक स्किल, कौन कौन सी करनी है। स्टूडेंट्स में बी हेल्प थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव टू यूज बेसिक एकेडमिक स्किल्स, कौन से, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या, अरिथमेटिक स्किल्स हैं, इनके बारे में। टू अचीव सक्सेस इन एकेडमिक्स, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल एंड डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज वेल एज इन कॉपरेशन। अब इंडिपेंडेंटली भी वो काम कर सकें और कॉपरेशन के साथ, पीयर्स के साथ भी वो काम कर सकें। इसके लिए क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ओरिएंट टीचर्स अबाउट लर्निंग एड्स के बारे में, टूल्स टेक्निक्स टू इम्प्रूव एकेडमिक्स के, उनको लर्निंग एड्स के बारे में टीचर्स को वो करना, उनको मटेरियल देना इस टाइप का ताकि बच्चों की वो स्किल को लर्निंग बाय डूइंग, जैसे हम कहते हैं कि उनको लर्न करवाना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा के। एडमिनिस्टर टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई डेफिसिट्स, उनकी कहीं ऐसी लर्निंग में कोई डेफिसिट तो नहीं है, उसके लिए कोई टेस्टिंग नॉन टेस्टिंग टूल्स को यूज़ करना। फॉर्म स्टडी ग्रुप्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट टू एनहांस देयर स्टडी ग्रुप बनाने, एनकरेज करना स्टूडेंट को ताकि वह डिफरेंट एकेडमिक स्किल में पार्टिसिपेट कर सके। फिर इंक्रीजिंग एनरोलमेंट एंड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट, उसके लिए एफर्ट्स करने की, कई बार बच्चे बहुत इतना नहीं एडजस्ट कर पाते हैं तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो एनरोलमेंट को बढ़ाना कैसे। गाइडेंस एक्टिविटी में मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट एजुकेशन में बी थ्रू फॉर्मल और ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके थ्रू फॉर्मल तरीके से। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या है, पेरेंट्स का, टीचर्स का आपस में इंटरेक्शन बढ़ाना, टू आइडेंटिफाई एकेडमिक एंड पर्सनल प्रॉब्लम, बच्चों की जो प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं उनके बारे में उनको बताना, ठीक है, कि क्यों वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं। आइडेंटिफाई कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट टू पेरेंट्स टू हेल्प द स्टूडेंट टू ओवरकम फाइनेंशियल, कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उसके उन सब चीज़ों को कम्युनिटी किस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, उस सब चीज़ों में उनकी हेल्प करना पेरेंट्स की, कि हमें जो ये जो सब चीज़ें हैं कि कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उन सब चीज़ों का आइडेंटिफाई करना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली और ग्रुप टू सच स्टूडेंट्स अबाउट अदर सिस्टम ऑफ एजुकेशन ओपन स्कूल। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है या पेरेंट्स की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो, या कोई किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है पेरेंट की, या फैमिली कोई इशू है, तो ऐसे में उनको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि ओपन स्कूल भी होते हैं, नॉन फॉर्मल सिस्टम, उन सब चीज़ों के बारे में उनको बताना, कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन उन पर जो पेरेंट्स को उस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराना। फिर इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन, ये कैसे होता है, बिटवीन इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर वुड मेक द स्टूडेंट्स comfortable while interacting with the teacher generally and at the time of any academic or personal difficulty। तो उस चीज़ को भी जो पेरेंट्स का तो है ही है, लेकिन जब बच्चा स्कूल में आता है तो पेरेंट्स
एक तरफ हो जाते हैं और बच्चा स्कूल में जो है टीचर्स के साथ रहता है, तो उनके आपस में इंटरेक्शन को इम्प्रूव कराना, ताकि बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने टीचर्स के साथ जो है वो शेयर कर सके, उनमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस को करना, बीइंग अंडरस्टूड एंड वेलकम बाय द टीचर इन द स्कूल। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नीड्स टू बी मोर कंजीनियल इन केस ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू रूरल। जो बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए ये सब चीज़ों की जरूरत होती है कि जो टीचर का और स्टूडेंट को जो रिलेशनशिप है उसको हम वेलकम कर सके, वेलकमिंग हो, बहुत ही अफेक्शनेट ऐसा हो, जिसको कोऑपरेटिव वाला हो, ताकि बच्चे खुल के अपनी बात को टीचर्स से शेयर कर सके। इसके लिए क्या सजेस्टिव जो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड, उनके जो स्टूडेंट्स की वो किस बैकग्राउंड से है, जैसे हमने किया अगर रूरल से आए हैं तो उस टाइप से पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड उनकी क्या है ना, उसके पूरा रिकॉर्ड बनाना उनका कि कहाँ से वो क्या है, कि क्या उनका बैकग्राउंड है, पेरेंट्स क्या काम करते हैं, कितने भाई बहन हैं, बहुत सब उनकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एंड इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स से भी, पेरेंट्स से भी, फैमिली मेम्बर से भी, टीचर, पीयर्स एक्सेट्रा, हर तरह का रिकॉर्ड इस टाइप से इकट्ठा किया जाता है। ऑब्जर्वेशन भी हम इस पर यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स थ्रू, टीचर्स के ओरिएंटेशन का थ्रू टॉक्स से, डिस्कशन से, केस प्रेजेंटेशन से, सेमिनार से, और ओरिएंटेशन ऑफ टीचर थ्रू वीडियो फिल्म्स ऑन क्रिएटिंग ए वार्म क्लाइमेट इन द क्लास। जो स्कूल में क्लास में एक अच्छा क्लाइमेट है तो वीडियो फिल्म उनको दिखाएं, ताकि जो है टीचर का और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो अच्छा हो सके। ओरिएंटेशन ऑफ टीचर यूजिंग रोल प्ले टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स एंड स्किल ऑफ यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। रोल प्ले के थ्रू क्या होता है, कोई मैसेज देना, हम बहुत आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप कोई मैसेज जो है बच्चों को देना चाहते हो, मान लो उनको बच्चों को हाइजीन से रिलेटेड जो है कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो टीचर्स में क्या करें, जो है रोल प्ले करके दिखाएं, ताकि बच्चों को वो चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाए। फिर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज, जो जिन बच्चों को कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको फैसिलिटेट करना। फिर बाद में तो इसमें क्या होता है, दिस वुड फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू गेट स्पेशल अटेंशन ऑफ टीचर्स एंड वुड फैसिलिटेट टीचर्स टू इंडिविजुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसमें क्या हम क्या क्या कर सकते हैं इन ऐसी डिफ़िकल्टीज़ में, कि इसमें क्या होता है कि दो आइडेंटिफिकेशन चिल्ड्रन नॉट अचीविंग मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज, उनको आइडेंटिफाई करना, जो चाहे उनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, एथमेटिक में प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल साइंसेज कहीं पे भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। मीटिंग विद टीचर एंड पेरेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम, किसी को सच लैक ऑफ मोटिवेशन है, पीयर कंसंट्रेशन है, उससे प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफिकल्टी राइटिंग है, रीडिंग, किसी भी कारण से प्रॉब्लम है, फिर टीचर्स और पेरेंट्स आपस में मिले और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें बातचीत करके। फिर एडमिनिस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज़ करें, यूजिंग ऑब्जर्वेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन चिल्ड्रन, इस टाइप के जिसमें कोई परसेप्चुअल डेफिसिट तो नहीं है, अटेंशन डेफिसिट तो नहीं है, हाइपर एक्टिविटी तो नहीं है, तो ये सब क्या हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज से, जो जिसमें उनको बच्चों को स्कूल में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। Orienting teachers in using multi-sensing and other individualized approaches in teaching for children with variety of learning problem। तो टीचर्स को भी ओरिएंट करना कि कैसे जब वो पढ़ाते हैं तो कैसे अपने उनके पूरे सेंस ऑर्गन्स को कैसे इन्वॉल्व करना है, यूज़ करना है, उसमें उनकी हेल्प करनी है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल फिजिकल एक्टिविटी फॉर हाइपर एक्टिव, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल फिजिकल एक्टिविटी को जो है ऑर्गेनाइज करना। फिर क्या, डेवलपिंग स्किल्स फॉर टेकिंग टेस्ट एंड अदर इवेल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टेस्ट लेना, उनका इवेल्यूएट करना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर। दिस वुड हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप स्टडी हैबिट्स, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो इसके लिए जो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि एडवांटेज क्लास वर्क एंड होमवर्क वो दिया जाए उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा कि उनको जो काम दिया है वो वर्क टाइम पे वो कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, है ना। हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप इंडिविजुअल स्टडी प्लान एंड फॉलो द प्लान टू अवॉइड एंग्जाइटी। अपने आप खुद वो अपना प्रोग्राम, अपना जो है स्टडी प्लान बनाएं, ताकि वो खुद जब करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, है ना। और उसके अलावा उनको जो है जब खुद करेंगे तो उनका टाइम पे उनका इवेल्यूएट किया करना, ताकि जो है उनके अंदर इस टाइप की जो है कैसे जो है अपने आप खुद जो है खुद पे जो है कंट्रोल करने की, खुद को समझने की उनके अंदर ये एबिलिटी जो है वो आ सके। ओरिएंट स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग लर्निंग पे एंड मेमोरी ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड कंटेंट्स।
फिर हम बात करें डेवलपिंग स्किल्स टू मेक डिसीजन। उन बच्चों के अंदर अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन एंड एक्शन। अपने जो डिसीजन है वो खुद ले सकें, उस पर एक्शन कर सकें। तो उसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, प्रेजेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली रूटीन, अपनी खुद की जो डेली रूटीन में क्या प्रॉब्लम है, एंड आस्क स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन डिसीजन टू सॉल्व द, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको खुद सॉल्व करें, उन्हें इस लाइक बनाना। ऑर्गेनाइज क्लास टॉक ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सोशल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड फ्यूचर एजुकेशन, जो हम जो पढ़ रहे हैं उन पर टॉक करना। इसके अलावा जो फ्यूचर एजुकेशन हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, उन सब के ऊपर उनसे बातचीत करना। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों में एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। डेवलपिंग स्टडी हैबिट, स्किल्स एंड एटीट्यूड, इसमें क्या, दिस विल बेनिफिट स्टूडेंट्स इन अचीविंग सक्सेस इन एकेडमिक्स। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज़, हमेशा बच्चों के अंदर पढ़ने की जो कि उसको एटीट्यूड को पैदा करना है। कई बच्चे शुरू में ही भागते हैं कि उनके अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करना है एकेडमिक परफॉर्मेंस, ताकि उनकी अच्छी हो सके, और उनके अंदर स्टडी हैबिट्स की स्किल्स को उनमें इनकलकेट करना है। तो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्लास करना, वर्कशॉप है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने, है ना, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर, सक्सेसफुल स्टूडेंट जो होते हैं उसके ऊपर बातचीत कर सके, अपने जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। कलेक्ट गुड बुक्स ऑन डेवलपिंग, अपने उनको बुक रीडिंग में उनकी हेल्प करना, ऑन डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू रीड, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि आप कुछ पढ़ते रहो। रीडिंग स्किल जिसके पास होगी, बच्चा फिर ऑटोमेटिकली अपने जब भी वो लेजर टाइम में होगा वो उस चीज़ को, बुक्स को ही पढ़ता रहेगा, ताकि उसकी रीडिंग स्किल जो है वो बढ़ेंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड हेल्पिंग दैम, जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनकी हेल्प करना। कैसे, साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू करना, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू करना उनका। ऑर्गेनाइज ए क्लास टॉक ऑन प्रॉब्लम, जो बच्चों को, ऐसे बच्चे हैं जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्लास टॉक ऑन टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग अदर क्लासमेट्स एंड टीचर्स टू फैसिलिटेट दिस चिल्ड्रन इन लर्निंग। अब ऐसे बच्चे जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर टीचर्स को हेल्प करना, ताकि उन बच्चों की परफॉर्मिंग इन एकेडमिक्स एंड अदर एक्टिविटीज़ में उनको फैसिलिटेट कर सके। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम को बनाना फॉर पेरेंट्स के लिए, अदर कम्युनिटी मेम्बर्स के लिए, ताकि अबाउट टाइप क्या है, उनकी कॉजेज़ क्या है, डिग्री क्या है, जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हो, ताकि उनके साथ वो इजीली डील कर सके। ऑर्गेनाइज काउंसलिंग सेशंस टू डेवलप सेल्फ एस्टीम, बढ़ाने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए इस टाइप के जो है काउंसलिंग सेशन बनाए जाए। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए अबाउट द स्कीम्स क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट क्या दे रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, वो क्या इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जो है, जो स्कीम दे रही है, जो फैसिलिटी दे रही है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और सप्लाई टू दिस चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट। क्या आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, कुछ इंसेंटिव देती है, कुछ उनको मतलब कि पेरेंट्स की हेल्प करती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना और जो है उन तक पहुँचाना, जो कि हमारे बेनिफिशियरीज जैसे चिल्ड्रन हो गए, पेरेंट्स हो गए। तो प्रिपेयर रेफरल टू अप्रोप्रिएट एजेंसीज, जो अप्रोप्रिएट एजेंसीज कौन हेल्पफुल हो सकती हैं, उन सब में उनको रेफ़र कराना, प्रोफेशनल के पास उनको अगर रिक्वायर्ड है तो उनकी हेल्प करना, उनको रेफ़र करने में। आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़, या ऐसे बच्चे जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, है ना, जो उनको भी आइडेंटिफाई करना। कैसे करेंगे, वही सेम साइकोलॉजिकल टेस्ट करना, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू करना, ऐसे बच्चों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि किस टाइप का टैलेंट है, क्या उनको हम इन्फॉर्मेशन, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट्स को दी जाए, स्टूडेंट से बात की जाए। प्रिपेयर रेफरल टू अप्रोप्रिएट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल फॉर देयर प्लेसमेंट। आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत जल्दी प्रमोट हो जाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो ज़्यादा गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसकी हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें जो हमने भी की हैं, ये सारे पॉइंट जो है एलिमेंट्री और मिडिल लेवल पे हमने किए हैं, जब हम एकेडमिक लेवल की बात करते हैं। आगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कैरियर की बात करेंगे, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर कैरियर डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।